Good morning, students. Myself Yasmin from CMIS. Standard 5, Subject Hindi, Part 6, पासा पलट गया। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था बाबूलाल और छोटे का नाम था श्यामलाल। वह दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करता था। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद बापू का प्रेग्नेंट है। तुम लोग मिलजुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर छोड़कर मरा था, जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था। बाबूलाल सरल स्वभाव का था। इसी बात का फायदा उठाने की नियत से एक दिन श्यामलाल ने कहा,
भैया मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है। इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा कि तुम दोनों मिलजुल कर श्यामलाल ने झल्लाकर कहा, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, नहीं रहना। आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ और उसने कहा, भैया तुम बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूं। क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। चलो मुझे मंजूर है। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। उसने बाबूलाल से कहा, भैया नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूं, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूं। आप नीचे का भाग ले लीजिए। चलो यह भी मुझे मंजूर है।
अब बारी थी चादर के बंटवारे की। श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से कहा, भैया, चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली मैं करूँगा। ठीक है। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को चारा खिलाता था और दूध श्यामलाल लेता था। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और फल खाता श्यामलाल। इस प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता था। वाह, भाई हो तो ऐसा। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जो यह सब देखता था। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया। और उसे कुछ उपाय भी बताए। अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। गाय ने बिदक कर श्यामलाल के मुंह पर लात दे मारी। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और उसने कहा, भैया, तुमने ये क्या किया? गाय को क्यों मारा? तुम्हें इससे मतलब? गाय के मुंह में गाय का मुंह मेरे हिस्से में है। गाय का मुंह मेरे हिस्से में है। मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं? उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। श्यामलाल पेड़ से चिल्लाकर बोला, बड़े भाई, ये क्या कर रहे हैं? इस पेड़ पर मैं चढ़ा और आप इसे काट रहे हैं। वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है। इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया
रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, यह आपने क्या किया? दिन में चादर का स्वामी मैं हूं, मैं चाहे इसे भिगो या चाहे जो करूं। श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, आप कृपया मुझे माफ कर दें। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया और माफ कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जीवन मूल्य, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे, लालच बुरी बला है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही बढ़ेंगे। शब्दार्थ: किसान, खेती करने वाला व्यक्ति। हड़पना, किसी वस्तु को अनुचित तरीके से लेना। विदक कर, चौंक कर, भड़क कर। कुटिल, चालाक, दिन ढलना, शाम होना। संपत्ति, धन दौलत, मंजूर, स्वीकार। बंटवारा, विभाजन, नियत, इरादा। समान, बराबर। स्वामी, मालिक। क्षमा, माफ़ी। अधिकार, हक। सुखपूर्वक, खुशी खुशी। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? शब्दार्थ को याद करना और कठिन शब्द को लिखने का अभ्यास करना।